जांबा की 15 साल की वंदना की सांप के काटने से मौत हो गई। परिजनों ने पुंडरी के एक प्राइवेट ओम अस्पताल संचालक पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। नहीं, उन्होंने मल्टी स्पेशलिटी लिखा हुआ है, वाक्य में तो वो एक ना कत्ल खाना है, रजिस्टर्ड कत्ल खाना है। और अस्पताल संचालक के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हमारी एक मांग है सरकार से कि इस कत्ल खाने को जल्दी से जल्दी बंद किया जाए। परिजनों का कहना है कि वे बच्ची को समय पर अस्पताल ले गए थे, इसके बावजूद भी डॉक्टर ने बच्ची का सही से इलाज नहीं किया। करीब 2 से 3 घंटे बाद जब बच्ची के मुंह से झाग आने लगी तो उन्होंने डॉक्टर को बच्ची को रेफर करने की भी मांग की, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि वे इस केस को हैंडल कर लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ देर बाद ही वंदना की मौत हो गई। बच्ची के शव को लेकर कैथल सिविल अस्पताल पहुंचे परिजनों ने डॉक्टर पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है और एक शिकायत पुंडरी पुलिस को भी दे दी है। वहीं इस मामले में डॉक्टर ने भी अपना पक्ष रखते हुए अपनी बात रखी है। देखिए पूरा वीडियो। मेरा नाम विक्रम है जी, गांव जांबा। क्या हुआ आज, क्या हादसा हुआ? रात को तकरीबन 12 बजे के आसपास हमारी गुड़िया वंदना नाम था, पोती लगती है हमारी, इसकी लड़की है वो। कितने की उम्र थी? उसकी 16 साल की उम्र थी। वो ड्रायर में से वॉशिंग मशीन में से कपड़े निकालने के लिए गई थी। उस वॉशिंग मशीन के नीचे एक कॉमन क्रेत सांप छुपा हुआ बैठा था। जैसे ही उसने उसमें ड्रायर खोला तो वो उसके पाँव पे बाइट कर गया सांप। उसके बाद फिर 11 बजे के आसपास यानी कि 12 बजे हॉस्पिटल, ओम हॉस्पिटल पुंडरी में लेके गए जी हम। ये गया, इसकी मम्मी गई, हम घर पे ही थे, हमें पता नहीं था उस टाइम तक। तो ये 12:11 पे वहाँ पे उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। 3 बजे के आसपास लड़की के मुंह में से जगूड़ आने लगे, सुबह 3 बजे। इसके मम्मी पापा ने बोला भी इसके मुंह में से जगूड़ आ रही है। इन्होंने तब तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। ये सोचे भी ठीक है, डॉक्टर को बोला कि इसके मुंह में से जगूड़ आ रहे हैं, आप छुट्टी कर दो, अगर आपके बस की बात है तो ठीक है, आप हमें कहीं रेफर कर दो या हम कहीं और लेके चले जाते हैं। उन्होंने स्पेशलिस्ट है हॉस्पिटल किसी का इस चीज का? नहीं, उन्होंने मल्टी स्पेशलिटी लिखा हुआ है, मल्टी स्पेशलिटी लिखा हुआ है, वाक्य में तो वो एक ना कत्ल खाना है, रजिस्टर्ड कत्ल खाना है। वहाँ पे आज से मेरे ख्याल में 1-1.5 साल पहले हमारे गांव की एक औरत थी, उसका भी ऐसे ही वहाँ पे डेथ हो गई थी, वाल्मीकि समाज में सी थी। और अभी 5-7 दिन पहले भी एक आपने उसकी रिपोर्ट देखी होगी, एक सरदार जी से, उनके साथ भी उनका झगड़ा हुआ था। वो तो एक रजिस्टर्ड कत्ल खाना खोल रखा है उन्होंने, वहाँ पे आते हैं और यही होता है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन्होंने बोला कि जी आप हमें बार छुट्टी मांगी है। छुट्टी मांगी, इन्होंने बोला कि हमें छुट्टी दे दो, हम इनको लेके कहीं और चले जाते हैं, दूसरे हॉस्पिटल में, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में लेके चले जाते हैं। वो बोले भी ऐसा कुछ नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है, पेशेंट ये है वो। उन्होंने उसके बाद 3 बजे के बाद फिर वो लड़की जगूड़ आने के बाद बेहोश हो गई। उसके बाद उसके शरीर में कोई मूवमेंट नहीं थी 3 बजे से लेके उस बजे। तब इन्होंने हमें 7 साढ़े 6 बजे के आसपास इन्होंने हमें फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे रात को ये बात हो गई थी और आप यहाँ हॉस्पिटल में आ जाओ। जब हम हॉस्पिटल में पहुँचे तो लड़की खत्म हो चुकी थी जी। अच्छा, आप लापरवाही कैसे मानते हो हॉस्पिटल की? लापरवाही सर, उनका ट्रीटमेंट ही नहीं चला। जब हमने जो उनके बस की बात नहीं थी तो उन्होंने क्यों रखा वहाँ पे? जब हम कह रहे हैं कि हमारे मरीज को, हमारे पेशेंट को छोड़ दो, हम कहीं और ले जाएंगे, उन्होंने हमें पेशेंट को भी रिलीज नहीं किया, वेंटिलेटर पे रख दिया। आप उसके पिता हो? मैं उसका दादाजी हूँ। मैं भी दादाजी है। उन्होंने गुड़िया को वेंटिलेटर पे जबरदस्ती रख दिया। भी कह रहे अभी अब इलाज हो जाएगा, यहाँ ठीक रहेगी, बेटर है, वेंटिलेटर पे भी सारी सुविधा है, आपको ऑक्सीजन मिलेगी लड़की को। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं गया वहाँ पे 7 बजे गुड़िया के अंदर कोई मोमेंट नहीं थी। मैंने जाके डॉक्टर्स को बोला, डॉक्टर को मैंने बुरी तरह गालियाँ भी दी है डॉक्टर को। अगर आपके बस की बात नहीं है तो इस गुड़िया को आपने रखा किस लिए है? आप इसको छोड़ दें यहाँ से, हम कहीं और चले जाएंगे। नहीं, फिर भी वो बोल रहे नहीं, एक दो चांस है, एक दो नंबर का चांस है, वो कर ले। हम बार बार हमारे को यही बोल गया। डॉक्टर की लापरवाही क्यों मान रहे हो? डॉक्टर की लापरवाही यह है कि जब गुड़िया हमारी सीरियस है, बिल्कुल सीरियस कंडीशन में है, उसके मुंह से 3 बजे झाग निकल जाते हैं। जब सांप का काटा हुआ पैर से और मुंह से झाग निकल गए तो गुड़िया तो खत्म है ना सर। अच्छा, आपने छुट्टी कराने की कोशिश की? छुट्टी कराने की कोशिश की है तो डॉक्टरों ने जबरदस्ती रखा उसके अंदर। अच्छा, पढ़ती थी वो लड़की स्कूल? पढ़ती थी 10वीं क्लास में। 10वीं क्लास में? हाँ जी। कितने की उम्र है? ये 14-15 साल की। 14-15 साल। अच्छा, मानते हो मतलब छुट्टी ना देने से लापरवाही की वजह से जी। नहीं तो आसपास के और जिलों में हॉस्पिटल में बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम कहीं भी आते हैं, यहाँ सिविल हॉस्पिटल में लेके आ जा सकते थे, यहाँ कैथल में शाह हॉस्पिटल है, उसके पास लेके जा सकते थे। हमने सतीश पफड़ाना से भी बात की है, भी ऐसे हमारी गुड़िया को स्नैक ने काट लिया है तो क्या किया जाए। तो उसने बोला अगर गुड़िया के अंदर थोड़ा उसका BP बता दो मेरे को, अगर उसकी 1-2% सांस भी चल रही है ना
तब भी मैं गुड़िया को बचा सकता हूँ। हमने उनको बोला भी ऐसे ऐसे बात है, आप छुट्टी दे दो, लेकिन उन्होंने छुट्टी नहीं दी हॉस्पिटल काटते वालों वक्त गुड़िया ने देख लिया था? ने। देख लिया था सर, एक तो ये होते वो सोई हुई या पता नहीं लगा उससे वो हो जाता है। नहीं देख लिया था, देख लिया था। बल्कि उसके पैर में लिपट गया था उसने, बल्कि उसने पैर के झटके से सांप को दूर फेंका। अच्छा, मानते हो किसी और हॉस्पिटल में ले जाते थे क्या बच्चे हमारी बच्चे? हाँ हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं था जो वो दे रहे थे उनको। वैसे गिर के रखे मरीज? वैसे ही वहाँ पे मरीज को लेटा के रखा अपने पैसे बनाने के लिए। दोबारा एक बार ही डॉक्टर आया, उसके बाद डॉक्टर ने आके भी नहीं देखा भी पेशेंट की हालत कैसी है कैसी नहीं है। कितना बड़ा था सांप? सांप तकरीबन कोई होगा 5-6 फीट के आसपास का कॉमन क्रेत सांप था। उसकी हमने सुबह 7 बजे जो सतीश फपड़ाना जी है उनको फ़ोन किया, उनके पास हमने फ़ोटो भेजी तो उन्होंने बताया हमें कि ये कॉमन क्रेत है, अगर लड़की के अंदर सांस है तो ले आओ। लेकिन लड़की तो 7 बजे के आसपास मानते हो लापरवाही थी हॉस्पिटल? पूरी लापरवाही थी। अगर उनके पास इलाज लेना टाइम रहते वो उनको देखिए जब ट्रांसफर 3 बजे लड़की को जुगूड़ आए, लड़की को उन्होंने बोल देना था कि हमारे बस की बात नहीं है, आप कहीं और ले जाओ। जब हम उन्हें रिक्वेस्ट करें कि हमारे पेशेंट को आप छोड़ दो, हम इसको कहीं और दिखा लेंगे, उस टाइम भी उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। अगर वो उस टाइम भी हमारी बात मान के हमें लड़की को दे देते तो क्या पता शायद आज गुड़िया हमारे बीच में होती। क्या कह रहे थे वो, क्यों रख रहे थे वहाँ पर? वो कह रहे वो तो सिर्फ यही कह रहे थे कि लड़की ठीक है, लेकिन वो बेसुध पड़ी थी। वो कह रहे थे हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने तकरीबन 8 बजे के आसपास बोला कि 1-2% चांस है। अच्छा, बिल वगैरह भी बनाए उस हॉस्पिटल में? बिल 15,000 रुपये जब इन्होंने मेरा भतीजा है उसने बोला शाम को, वो बोले भी पहले पेमेंट जमा करवा दो, उसके बाद ले जाना जहाँ मर्जी। अब रात को ये बताओ कि रात को 2 बजे 3 बजे किस बंदे के पास इमरजेंसी में जो जा रहा है, किसके पास कितने पैसे होंगे और रात को कितना अरेंजमेंट वो कर सकेगा। हमारी एक मांग है सरकार से कि इस कत्ल खाने को जल्दी से जल्दी बंद किया जाए। मैं डॉक्टर कुलदीप गौतम ओम हॉस्पिटल में एज ए रेजिडेंट डॉक्टर हूँ पिछले लगभग 1.5 साल से। ये पेशेंट नाइट में आई थी लगभग 12 बजे। ये इसको ना स्नेक काट लिया था। स्नेक भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक हीमोटॉक्सिक होता है, एक न्यूरोटॉक्सिक होता है। न्यूरोटॉक्सिक मोस्टली कोबरा होते हैं और करैच जो होती है वो हीमोटॉक्सिक होती है। तो हीमोटॉक्सिक करैच सांप ने इसको काटा हुआ था नाइट में। तो हीमोटॉक्सिक में क्या होता है, मोस्टली पेशेंट की जो इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है कई बार, क्योंकि ना जो नसें होती है ना वो फट जाती है और उसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो नाइट में आई थी पेशेंट, उस टाइम में बीपी जो था काफ़ी कम गया था, जो कि कॉमन सी बात है। अगर इन द केस इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो बीपी कम जाएगा, पेशेंट हाइपोटेंशन में होगा। सेकेंड चीज़ क्या है कि इसका पल्स बढ़ा हुआ था, जो कि एक कॉमन हो जाती है, 140-150 तक जाती है पल्स। आई थी, ट्रीटमेंट लगा था सारा चीज़ का, जो एंटी स्नेक वेनम होती है, जो भी सपोर्ट होती है, आईवी फ्लूइड सपोर्ट होती है बीपी बढ़ाने के लिए। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स देते हैं, टेटनस की इंजेक्शन देते हैं, जो भी इमीडिएट ट्रीटमेंट होते हैं ना, जो प्रोटोकॉल होता है उसके अकॉर्डिंग सारी मेडिसिन इसको लग चुकी थी नाइट में। हाई ऑक्सीजन सपोर्ट पे भी लिए थे इसको, ऑक्सीजन सपोर्ट पे, हाई फ्लो ऑक्सीजन मास्क पे। तो उस टाइम पेशेंट स्टेबल थी नाइट में। ये इमीडिएटली लाइक सुबह 8 बजे की बात है, पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट होता है। ये किसी पेशेंट में जो भी एंटी स्नेक वेनम जब देते हैं ना इंजेक्शन, उसके बाद भी हो सकती है, रिएक्शन हो सकती है, या स्नेक बाइट होती है ना, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को कई बार जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है उसकी वजह से पेशेंट शॉक में जा सकता है, उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो सुबह में इसको 8 बजे सुबह में कार्डियक अरेस्ट आया। उसके बाद से हमने तुरंत पेशेंट को इंट्यूबेट किया, चूँकि ना फर्स्ट प्रोटोकॉल होता है पेशेंट को सांस बचाना, सांस होता है, सेकेंड चीज़ होता है बीपी, और थर्ड चीज़ होती है पेशेंट का पल्स। ये 3 चीज़ पेशेंट का सलामत होना चाहिए। तो पेशेंट का जो ये SpO2 था ना, जो कि डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है ब्लड में, वो काफ़ी कम हो रही थी, 34%। इमीडिएटली पेशेंट को इंट्यूबेट किया गया था, वेंटी पे लिया गया था। उसके बाद भी पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं थी। उसके बाद जो भी एनोट्रोपिक सपोर्ट होता है, जो भी कार्डियक अरेस्ट में जो ट्रीटमेंट लगती है, सारी चीज़ दी गई थी। बट एट लास्ट हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। लगभग 9:15 से 20 मिनट के लगभग पेशेंट को हम लोग डेड डिक्लेयर कर दिए। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, CPR दी उसको। उसके अलावा जो भी एनोट्रोपिक सपोर्ट लगते हैं, जो भी मेडिसिन, उसको इंट्यूबेट करके वेंटी पे लिया गया, गले में पाइप डालते हैं ना इंट्यूबेशन में, सारी चीज़ कर ली, जो भी मेहनत होती है। हमने पेशेंट पे 100% पूरा हमने फोकस किया, उसको टाइम दिया। बट एटलीस्ट लाइक लास्ट में यही होता है, हम कोशिश कर सकते हैं बस अपनी तरफ से 100%। तो सर विजिट आपने कितनी बार किया? 12 बजे लेकर 10 बजे तक? मैंने 12 बजे आया था, फिर नाइट में 1 बजे आया था, और फिर सुबह में भी आया था मैं, क्योंकि नाइट में स्टाफ भी होते हैं, मुझे इन्फॉर्म करते रहते हैं हमेशा। तो उस टाइम जब मैं आया था 2 बार नाइट में राउंड लिया था। उस टाइम पेशेंट स्टेबल थी,
सर परिजनों का कहना, परिवार वालों का 3 बजे हमने छुट्टी मांगने स्टार्ट की तो डॉक्टर साहब ने छुट्टी दी नहीं। नहीं, बाहर कई बार जाने के लिए। मैं बता रहा हूँ, कई बार परिजन को क्या होता है ना कि वहम हो जाता है कि मेरा मरीज खराब हो रहा है। एक चीज़ तो आईसीयू में अटेंडेंट को अलाउ नहीं होता है बार बार, बट इन लोग बार बार मिन्नत करते हैं कि सर जी एक बार दिखा दो, तो इन लोग को वहम हो जाता है। कई बार हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। सुबह 8 बजे पेशेंट की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। उस टाइम ने जो भी बेसिक प्रोटोकॉल होता है ना इंट्यूबेशन का, उसको एनोट्रोपिक सपोर्ट देने का, बीपी उसको नॉर्मल लाने के लिए, उसके अलावा जो SpO2 डाउन होती है तो वेंटी पे लेने की, सब कुछ हमने कोशिश कर ली थी। परिवार वालों का कहना तो 8 बजे तो डेड थी वो। नहीं, परिवार 8 वाले कह रहे हैं। मैं डॉक्टर हूँ ना, तो डॉक्टर जानता है ना, डॉक्टर नहीं घोषित करेगा ना। जी हाँ, हम लोग जब डॉक्टर साहब भी आए थे उस टाइम पेशेंट थी। हाँ, उस टाइम ना एनोट्रोपिक सपोर्ट चल रहा था, उसमें पेशेंट में जान थी। लेकिन उसके बाद से ये लोग बोल रहे हैं जैसे रेफर करने के लिए, सुबह 8 बजे बोल रहे थे कि तुरंत रेफर करो। उस कंडीशन में रेफर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं रेफर कर सकते हैं? क्योंकि अगर रेफर करते उस कंडीशन में, तुरंत उसको कार्डियक अरेस्ट हो जाता इमीडिएटली। क्योंकि मैं बता रहा हूँ 2 मिनट, चूंकि ना क्या होती है ना कि अगर पेशेंट की SpO2 34% जा रही है, तो उस कंडीशन में अगर विदाउट ऑक्सीजन या विदाउट वेंटी वाले जो सपोर्ट वाले एम्बुलेंस से लोग मंगवा रहे थे, उस कंडीशन में अगर लेके जाते तो वो बच नहीं पाती वैसे भी। तो बेसिक प्रोटोकॉल डॉक्टर का यही होता है कि उसको कम से कम इंट्यूबेट करके वेंटी पे लेकर के पेशेंट को थोड़ा सेव करके स्टेबलाइज करके तब पेशेंट को रेफर किया जाता है। ऐसे नहीं कि फिर ऐसे आए कि डॉक्टर साहब पेशेंट को रेफर करो तुरंत, उसमें तो फिर पेशेंट तो जी नहीं पाती, फिर रास्ते में कोलैप्स कर जाती। सर जिस स्नेक ने काटा था उसमें कितने % चांस होते हैं कि बचने के? देखिए, कई बार क्या होती है कि जो करैत सांप होता है हीमोटॉक्सिक होता है, जो मैं बता चुका हूँ, और जो ये कोबरा होता है ये न्यूरोटॉक्सिक होता है। न्यूरोटॉक्सिक में क्या होती है, कई बार जान बच जाती है, पैरालिसिस हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है पैरालिसिस की वजह से। मसल क्या होती है ना कि हाथ पैर सिकुड़ने लग जाते हैं, हाथ पैर ठंडा पड़ जाता है। लेकिन उसमें कई बार पेशेंट की जान बच जाती है। लेकिन इसको जो सांप काटा था ना करैत, तो उसमें हीमोटॉक्सिक होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है, नसें फट जाती है। इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, जो कि बीपी को बढ़ाती है ना, बीपी कम हो जाती है। अंदर ब्लीडिंग हो जाएगी तो शरीर में अच्छे से ऑक्सीजन कम पड़ जाएगा, दौरे पड़ने लग जाएंगे उसको।